अंशुल जी, हमारे एक दर्शक हैं और बहुत पिछले 5 सालों में इन्होंने नुकसान झेला है ऑप्शंस ट्रेडिंग में, एक्सपायरीज में, और 90 लाख रुपए तक का इन्होंने नुकसान झेल लिया है। अब ये पूछ रहे हैं कि कोई तरीका है जिससे कहीं ना कहीं से ये रिकवरी के पाथ पर आ पाए। पहले तो आप ये बताइए कि कहाँ पर अक्सर ऑप्शंस ट्रेडिंग में लोग गलतियां कर बैठते हैं, कहाँ पर नुकसान होना सबसे ज्यादा खतरनाक हो सकता है और कहाँ से अब इनके लिए वे आउट है। मैडम, ऑप्शन ट्रेडिंग इज लाइक पीएचडी। अगर आप एबीसीडी नहीं पढ़े हैं, कॉलेज नहीं गए, मतलब प्री नर्सरी, नर्सरी, फिर स्कूल, फिर कॉलेज, उसके बाद पोस्ट ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन, ये सब कंप्लीट करने के बाद पीएचडी आता है। और शेयर मार्केट में मतलब एंट्री बैरियर इतने लो है कि आप सीधे आके पीएचडी करना स्टार्ट करते हैं ऑप्शन ट्रेडिंग। मतलब मेरे को 20 साल 22 साल हो गए बाजार में, अभी भी ऑप्शन ट्रेडिंग में मैं बहुत सोच समझ के हाथ लगाता हूं। जब एकदम कंफर्म्ड कोई ट्रेड दिखता है तो भी मैं इतना ही ट्रेड करता हूं कि मेरी पूरी कैपिटल का 1% से ज्यादा कभी लॉस ना हो। मतलब गलत होने के चांस तो कभी भी होते हैं, तो अगर हो भी गए तो कभी 1% से ज्यादा मेरी कैपिटल का लॉस ना हो। और मैं मतलब खुल के इतनी बार बोल चुका हूं कि आप अगर मतलब हम बाजार में आते ही क्यों हैं? बाजार में पैसा कमाने के लिए आ रहे हैं। एफडी अगर हमको 8% का रिटर्न दे रहा है और अगर हम ऐसे सौदे 4-5 सौदे भी अगर कर लें जिनमें 8% का रिटर्न आपको डिलीवरी बेस्ड ट्रेड में मिल जाता है, तो आपका 40-45% रिटर्न बन जाएगा। म्यूचुअल फंड मैनेजर इतना पैसा नहीं दे सकते। अगेन ठीक है, उनके पास दिक्कत यह है कि हजारों करोड़ उनके पास पड़ा हुआ है, तो वो बहुत जल्दी से स्टॉक लेना बेचना नहीं कर सकते। लेकिन ये लिबर्टी आपके पास है, ये एडवांटेज आपके पास है कि अपने छोटे कैपिटल पे आप 10 बार 20 बार चर्न कर सकते हैं, जो म्यूचुअल फंड मैनेजर शायद ना कर पाए। तो अगर 8-8% की आप 5 सौदे भी करते हैं तो 40% का रिटर्न तो निकल ही आता है। तो इससे ज्यादा क्या चाहिए हमको बाजार से? तो क्यों ऑप्शंस ट्रेडिंग में जाना, जहां पे स्पेशलाइज्ड गेम है, जेन स्ट्रीट जैसे लोग बैठे ही हैं मैनिपुलेट करके हमारा पैसा लेने के लिए। तो बेटर है कि अगर आपके पास कुछ कैपिटल बची हुई है, स्विंग ट्रेडिंग में आइए। अच्छी क्वालिटी के स्टॉक्स जिनमें अर्निंग, सेल्स, ईपीएस ग्रोथ है, थोड़ा सा अगर इंस्टीट्यूशन होल्डिंग्स है, ऐसे स्टॉक्स में अगर ब्रेकआउट प्ले करेंगे 8-10% के टारगेट आपको फटाफट मिल जाएंगे। अभी कल ही हमने टीआई इंडस्ट्री दिया था अपने क्लाइंट्स को, 8% बढ़ गया। लास्ट वीक आप ही के शो पे एक स्टॉक हमने डिस्कस किया था, अगर आपको याद होगा, ईआईडी पैरी, कि ये नियर अबाउट ऑल टाइम हाई चल रहा है 1100 रुपए में, आज 1108 रुपए हो गया बिना किसी रिस्क के। 3% की रिस्क थी, यानी वर्चुअली नो रिस्क। 3% की रिस्क के सामने 7-7.5% का टारगेट मिल गया। तो अगर ऐसे 4-6 सौदे पूरे साल में, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ रोज करना है, 252 ट्रेडिंग डे होते हैं, अगर 252 ट्रेडिंग डे में 5 ट्रेडिंग डे अगर आप ऐसे ढंग के सौदे कर लेते हैं तो आपका 40% रिटर्न बन जाएगा। तो क्यों फ्यूचर एंड ऑप्शंस में जाना, क्यों लिवरेज लेना, क्यों एमटीएफ करना, क्यों ब्याज पे पैसा लेके काम करना? इतना सिंपल सा काम है। आपसे नहीं हो रहा तो किसी भी अच्छे एनालिस्ट को पकड़ लीजिए जिनके साथ आप काम कर सकते हैं। बट स्विंग ट्रेडिंग ही ऐसी चीज है जहां पे आपका कैपिटल हमेशा प्रोटेक्टेड रहेगा। ग्रो हो ना हो, एटलीस्ट प्रोटेक्टेड तो रहेगा। ये पूरी कैपिटल वाइप आउट तो कभी नहीं होगी उसमें। तो बेटर है कि स्विंग ट्रेडिंग में, ये इनके लिए नहीं, सभी दर्शकों के लिए मेरी सलाह है कि आप विलियम ओनील को पढ़िए, आप मार्क मिनरविनी को पढ़िए। इन लोगों ने 300-300% रिटर्न जनरेट किए अपने कैपिटल पे, सिर्फ डिलीवरी में स्विंग ट्रेडिंग करके। तो ऐसे लोगों को 800 रुपए की किताब में अपना पूरा ज्ञान लिख के गए हैं, 800 रुपए खर्च कीजिए, किताब मंगवाइए, उसको पढ़िए। उसमें इतना ज्ञान दिया हुआ है कि स्विंग ट्रेडिंग के सारे आप ट्रिपल डिजिट रिटर्न जनरेट कर सकते हैं बिना किसी लिवरेज के। तो बहुत मुश्किल है इतना लंबा लॉसेस, ये सारी चीजें रिकवर करना। लॉस हमेशा छोटा रखना चाहिए। बिल्कुल। तो डेफिनेटली काफ़ी लॉस आपका बड़ा है, लेकिन स्विंग ट्रेडिंग में जिस तरीके से आपने सुना अंशुल जी को, वहां पर आपके पास अगर कुछ कैपिटल बढ़ी है तो आप अच्छे एनालिस्ट को सुने, देखें, पढ़ें, रिसर्च करें और स्विंग ट्रेडिंग से अब आप अपने कैपिटल को ग्रो करने की कोशिश करें। जितना से जितना आपका कैपिटल वहां पर ग्रो हो सकता है और जितना लॉस रिकवर हो सकता है। If you like the video, do like, comment, share and subscribe.